नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आप अपने जीवन को बेहतर व सरल बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है और आप यहां तक आ चुके हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आज आपको मैं वो रूल बताने जा रहा हूं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, आपके माइंडसेट को पूरी तरह से यू टर्न कर सकता है। इसलिए अगर आप किसी शांत जगह में हैं तो बहुत ही बेस्ट है, और अगर आपने ईयरफोन लगा रखे हैं तो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों, कुछ देर के लिए अपने दिमाग को स्थिर करिए, एक गहरी सांस लिए और देखिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। क्या यही वो रूल है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है और सक्सेस तक पहुँच सकता है? क्योंकि दोस्तों, जैसा मेरा मानना है, और बहुत से एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा कि ये जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, इसी रूल को फॉलो करके बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ यही एक रूल ऐसा है जो अपने दिमाग की पॉजिटिविटी को खोलता है, आपकी सोच को बढ़ाता है। तो दोस्तों, चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि कौन सा है वो रूल जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप ये सुन रहे हैं, न कि देख रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं, वो वीडियो को देखकर मोटिवेट होना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक चित्र होता है एक मनुष्य का। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंसान बहुत से इंसान फ़ोन को साइड में रख के और सिर्फ उनके शब्द सुनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो शब्द है वही इम्पोर्टेंट है, और वो भी तब इम्पोर्टेंट है जब उन शब्दों का पालन किया जाए, अपने जीवन में उनको ग्रहण करके उनके ऊपर कार्य किया जाए, न कि ऐसे ही शब्द सुनकर आगे बढ़ा जाए। तो उसका अपने जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो पहला रूल बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन की कन्फर्म दिशा पलट देगा और आप सक्सेस के बहुत नज़दीक पहुँच जाओगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले क्या करना होता है? किसी भी कार्य को करने से पहले इंसान को सोचना पड़ता है, ठीक है? पहले इंसान सोचता है, फिर वो कार्य करता है। पहले सोचता है कि भाई, मेरे को ये कार्य करना है तो इसके लिए मेरे को इन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी, इन संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आगे वो उस सोच को प्रैक्टिकल में बदलता है। समझ रहे हो? पहला तो ये है। फिर जब इंसान पहली हो गई इंसान की सोच, ठीक है? दूसरा, जब इंसान इसको प्रैक्टिकल में बदल रहा होता है, तब उसके सामने बहुत सी मुसीबतें आती है, ठीक है? तो कुछ इंसान तो होते हैं जिनको पूर्ण विश्वास होता है, अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, ठीक है? तो वो चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, वो उस मुसीबतों को पार करते हुए अपने सक्सेस तक, अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाता है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जैसे ही अपनी सोच को प्रैक्टिकल में बदलने के लिए कार्य करते हैं, तो उनके सामने जो मुसीबतें आती हैं, वो उनसे हर्ट होकर और अपने लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं और खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, आज का जो रूल है सिर्फ यही है कि इंसान की हर कार्य, हर लक्ष्य, उसकी सोच और उस सोच पर उसका विश्वास। कि जैसे मैंने सोचा कि मैं आज 400 मीटर दौड़ लगाऊंगा। आपको उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। कि मैंने आज सोचा कि मैं आज 400 मीटर दौड़ लगाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या संसाधन चाहिए, फिर मैंने सोचा। फिर मैंने पाया कि इसके लिए मेरे को रनिंग शूज़ चाहिए, ठीक है? और परफेक्ट उठने के लिए सुबह का टाइम चाहिए, ठीक है? और उसके बाद मेरे को एनर्जेटिक रहना चाहिए, अगर मैं बीमार हूँ तो नहीं
दौड़ पाऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ये मैंने फॉलो किए। ठीक है, अगर ये फॉलो होंगे तभी मैं दौड़ पाऊँगा। तो उसके बाद ये क्राइटेरिया फॉलो होने के बाद जो मेरा विश्वास है, अब वो कब दिखेगा, जब मैं मैदान में उतरूँगा और पूर्ण विश्वास के साथ दौड़ूँगा, तभी वो हो पाएगा। अगर वहाँ पे मेरे सारे क्राइटेरिया पूरे हैं, मेरी सोच के हिसाब से कार्य हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास कहीं न कहीं अंदर से नहीं है कि भाई तू नहीं दौड़ेगा, दौड़ पाएगा, तो भाई आप 200 मीटर ही दौड़ोगे और फिर साइड में बैठ जाओगे और अगले दिन से अपनी पेटी बंद कर दोगे। ठीक है? तो यही 2 चीज़ें हैं, इंसान की सोच और उस पर उसका विश्वास कितना है। अगर आपको उस पर विश्वास है, तो मुसीबतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक मुसीबत आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। आपका जो लक्ष्य है, उसके लिए घड़ने के लिए आती है, आपको तैयार करती है। इसलिए मुसीबतों को ऑब्स्टिकल्स के रूप में मत देखो कि ये आपके रास्ते में आ रही है। ये देखो कि ये मुझे अपने लक्ष्य के लिए तैयार कर रही है, और उस मुसीबत का दृढ़ता से, पूर्ण विश्वास से सामना करो। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे भाई। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। तो यही सीधा सा रूल है, सोच और विश्वास। अब आप देखो कि आपने कौन सा लक्ष्य सोच रखा है और उस पर आपका खुद का कितना विश्वास है। भाई, जनता का काम है बोलना, ठीक है? जनता कुछ भी कहेगी। आप देखो आपका कितना विश्वास है। अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि हाँ भाई तू कर लेगा, तो भाई आप कर लोगे। 100 नहीं, 200% कर लोगे। इसलिए दूसरी बात, जो ये कहता है ना कि भाई तू नहीं कर पाएगा, वो ये मान लो कि आप आग में घी डालने का कार्य करता है तुम्हारे। तो तुम उससे चिढ़ जाते हो कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँ। चिढ़ना नहीं है भाई उससे, चिढ़ो मत, मुस्कुराओ हल्के से और बोलो कि हाँ तू भी आएगा एक दिन लिस्ट में, खड़ा होके देखेगा दूर से ही। समझ रहे हो? उसको यू टर्न कर दो, आपकी जो जेलिसी है उसको स्ट्रेंथ में परिवर्तन कर दो भाई। ठीक है, यही नियम है सक्सेस का। क्योंकि जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसको बहुत सी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। और आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको, उनकी जो बायोग्राफी है वो आप उठा के देख लेना भाई। उन्होंने बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है अपने जीवन में। कुछ तो ऐसे हैं जो बेगर्स थे, भिखारी थे, ठीक है, वो इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो भाई आपके पास तो सब कुछ है। अगर आप इस फ़ोन में ईयरबड्स में लगा के सुन रहे हो ना, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। और आप रज़ाई में घुस के सुन रहे हो इस समय, तो आप उससे भी ज़्यादा किस्मत वाले हो। समझ गए? तो अपनी कीमत को पहचानो भाई, अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और अपने लक्ष्य के प्रति अपना विश्वास दृढ़ रखो। यही 2 चीज़ें हैं आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। इसके अलावा आपको भाई सिर्फ भोलेनाथ ही मदद कर सकते हैं। अन्यथा मनुष्य जो है उसमें आपको बहुत कम, क्या ना के बराबर ही मिलेंगे। क्योंकि भाई हर कोई आसमान नहीं छू सकता है। समझ रहे हो? अगर हर कोई आसमान छू लेगा, तो कुछ आसमान छूने वालों को कौन पूछेगा? तो यही हकीकत है भाई। ये आपको मैंने आज सीधा सा रूल बता दिया है। और इस रूल के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मैं। इस बात को हल्के में नहीं लेना। क्योंकि भाई कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? एवरीथिंग इज पॉसिबल। भाई मनुष्य ने देवताओं को, मतलब, बस में तो नहीं कर सकते, लेकिन मतलब उनकी शक्तियाँ प्राप्त करके ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं मनुष्य ने। जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य आत्मा है ना, उन्होंने सब कुछ संभव कर रखा है भाई। ब्राह्मण है तो दादा परशुराम है, रावण देखो भोलेनाथ का भक्त है। लेकिन ये आध्यात्मिक शक्तियाँ आपको आध्यात्म के मार्ग पर जाकर ही प्राप्त हो सकती है। अन्यथा आप जीवन में कुछ भी कार्य कर सकते हैं भाई, कुछ भी, सब, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब इसके एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर इलोन मस्क की सोच खराब होती और खुद की सोच पर विश्वास नहीं होता, तो क्या आज वो वहाँ पहुँचता जहाँ पर आज है? इस बात को सोचो ध्यान से। ठीक है, पहली पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल टाटा का ले लो। क्या नाम है? रतन टाटा जी। ठीक है,
अब वो अपनी सोच के साथ नहीं रहते, तो जिस प्रकार उन्होंने इंडिगो कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन इंडिगो नहीं चली। उसके बाद कौन सी कंपनी थी, उनको गलत भी बोला था, उनका मजाक उड़ाया था। उसके बाद रतन टाटा जी ने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, वो आप अपनी आंखों से देख सकते हो आज। ठीक है, ये बहुत से एग्जाम्पल है भाई। एवरीथिंग इज पॉसिबल हेयर। भाई जागो, तुम मनुष्य हो, कोई ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये पूरे जीवन की बात है कि जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। और वो होता कब है, जब उस पे आपका पूर्ण विश्वास होता है। तो सोच और उस पर आपका विश्वास ही आपके जीवन की पूरी दिशा तय करता है। अब चाहे वो आप अपनी बिजनेस लाइफ में सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसको यूज करो, या फिर सच में एक लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए यूज करो। ठीक है भाई, पैसा तो कैसे भी कमाया जा सकता है, लेकिन लाइफ इज इम्पोर्टेंट। अगर आपका परिवार, आपके साथ वाले आपसे प्रेम भाव के संबंध में नहीं है, तो भाई आपका जीना व्यर्थ है, चाहे आप कितने भी पैसे कमा लो। मेरा तो यही मानना है। तो ये मैंने सिर्फ आपको पैसे कमाने के लिए ही नहीं, जीवन के हर लक्ष्य के लिए बताया है कि इंसान की सोच और उस पर उसका विश्वास ही उसके पूरे जीवन की दिशा तय करता है कि उसकी सोच कैसी है, वो क्या बनना चाहता है, और उस पर उसका कितना विश्वास है या नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई सीख के साथ। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है, तो कमेंट में सिर्फ हर हर महादेव लिखें। और अगर कोई प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो वो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे नहीं बताना चाहते कमेंट में, तो मैंने जीमेल आईडी दे रखी है मेरी, उस पर आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आपको भाई प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा लाइफ में। कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे पैसों की प्रॉब्लम को छोड़ के, हाँ वो भी सोल्व हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। मैं बताऊंगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी हो सकती है। अन्यथा भाई कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।